देखो इस ट्रक को नींद आ रही है। रात के 1:30 बज चुका है और हमारा डे 2 अभी तक लगा हुआ है। और आई एम श्योर कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ये हमारी हरकतें देख देख के। आज बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोच के कि आज रेनकोट नहीं पहनना पड़ेगा। बिना रेनकोट के राइड का एक अलग मज़ा होता है। आज हम उस मज़े को लेंगे। लाइफ ऑफ विंध्या पे आप आए हो तो एंटरटेनमेंट तो मिलेगा आपको। सुप्रभात आप लोगों को, गुड मॉर्निंग। मेरी शक्ल देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना थका हुआ हूँ मैं। और वास्तव में थका हूँ। मैं जनरली बोलता नहीं हूँ मैं थका हूँ क्योंकि एंड्योरेंस है, लेकिन कल का अगर मैं अनुभव बता दूँ ना, कहा जाता है ना देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। कल वही हुआ है मेरे साथ। सुबह 3 से रात के 10 तक हम लोग ट्रैवल किए हैं। और जो लोग आज ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो है वो जाके चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा कितनी बारिश हुई थी। और आज दूसरा दिन है हमारे ट्रैवल का, जो कि है नेपाल के लिए। ये इस तरह से मैं पैनियर्स में दोनों झोला जो है आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आपको देसी जुगाड़ बताता हूँ। ये डी मार्ट्स के बैग हैं, उसके अंदर डालता हूँ, सीधे जाके पैनियर्स में लॉक कर देता हूँ। एंड ये रहा बाकी का लगेज। दिस इज़ हाउ आवर रूम लुक्स लाइक। आप लोग को एक क्विक टिप दे दूँ। आप ट्रैवल कर रहे हो और बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो आपको एक टेंशन रहता है ना कि कपड़ा सूखेगा या नहीं सूखेगा। वेट फॉर दिस। ये हमारा गन, ठीक है, और ये हमारा कल का बाइक वाला टी शर्ट। थोड़ा सा डाउट था कि शायद नहीं सूखेगा। एंड हियर वी गो। बाकी का मैं कंटिन्यू करता हूँ। गाड़ी इतनी गंदी हो गई थी तो अभी तक हम लोग रेडी नहीं हुए। नीचे जाके जुगाड़ कर रहे हैं, गाड़ी धोने का कुछ मिल जाए तो। लेट्स सी। यहाँ जुगाड़ हो गया है पानी का, बट यहाँ पर ये सबमर्सिबल लगाया है जिसमें से बहुत ज़्यादा प्रेशर है ना। हालत देखो ना, कल कैसी हालत हुई थी ये देखो। पूरा गंदा था कल, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये देखो पूरा एकदम मिट्टी से सना हुआ था कल। हो गया जुगाड़। तो हम यहीं रुके थे होटल गोल्डन विंग्स में, यहाँ पर जो देवास में है। और इतना अमेजिंग है कि भाई वन रीज़न वाई वी वोक अप लेट इज़, हम लोग प्लान किए थे 4 बजे उठने का, बट इतना वार्म था रूम में, कंफर्ट था एंड सफाई थी ना कि मतलब एक्चुअली आपको वाइब आया कि चल थोड़ा और रेस्ट कर लेते हैं। एंड ही सचिन, जो कि आप अगर यहाँ पर देवास के पास कहीं आ रहे हो और अगर होटल ढूंढ रहे हो तो यहाँ पर सचिन ही आपको मिलेंगे अगर शाम में आओगे तो। सचिन बहुत अमेजिंग था तुम्हारा हॉस्पिटैलिटी, थैंक यू। अपनी गाड़ी जो है धुल चुकी है, ये देखिए शेरा जो है चमकाड़ डाले इसको। बाकी डिटेलिंग जो है हम बाद में करेंगे। और वहाँ पर देखो, और वहाँ पर रूपेश भाई लगे हुए हैं अपने ब्लैक पैंथर के लिए। रूपेश कैसा फील कर रहे हो? कल तक बाइक पे बैठो और चलाओ शान से, और आज देखो अपने बाइक की सेवा खुद ही करनी है। हाउ डू यू फील? मज़ा आ रहा है। मजाक एक साइड, जल्दी जल्दी गाड़ी रोके निकलते हैं। टाइम इज़ 9:15 बजे। 9:30 का टारगेट रखा था, बट मुझे लगता है 10:30 तक शायद निकलेंगे। इट्स ओके, सी यू। एक बार तैयार हो जाए तब। तैयारी हो गई फाइनली, पूरा रूम कर दिया खाली। और वो रहा अपना टॉप बॉक्स और 2 पैनियर्स के 2 बैग। रुपये चले गए नीचे। अब यहाँ से हम भी निकलते हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोच के कि आज रेनकोट नहीं पहनना पड़ेगा। आज एक सज्जन ने हमें बताया कि आज जो होगा 450 किलोमीटर हमको बिना किसी स्पीड ब्रेकर के रास्ता मिलने वाला है, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट रहने वाला है। रुपेश भाई कैसा फील कर रहे हो? आज कितना अच्छा लग रहा है ना बिना रेनकोट के। हाँ, बिना रेनकोट के राइड का एक अलग मज़ा होता है। आज हम उस मज़े को लेंगे। चेन ल्यूब करना पहले करना चाहिए था, बताओ, बिना लोड के। अब लोड में कैसे करवा बबुआ, देखते हैं। पहला टास्क तो है इसको मेन स्टैंडवा पे डालना। 1 2। रुपेश भाई बहुत बड़ा टास्क है ये। शाबाश, हो गया। जंग लग गया यार चेन में। देखो चेन लूप करना कितना इंपॉर्टेंट है। कल एक बारिश में पूरा जंग लग गया। थैंक यू। तो फटाफट पानी पीते हैं यार, फिर निकलते हैं। एक छोटी सी चोट जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत दे देती है। आज मैं थोड़ा सा पैकिंग जब कर रहा था तो टेबल का कॉर्नर मेरे उंगली में लग गया था। ग्लव्स पहनना होगा तो उसका घर्षण जो है यही होने वाला है। राम भरोसे। गर्मी बढ़ गई है भाई। देखो कल तक जिसके लिए
तरस रहे थे, आज 31 डिग्रीज ऑलरेडी चल रहा है और भारी पड़ने लगा है। हर हर महादेव। ट्रिप 2 इज़ ऑलरेडी 0। 12 बजे निकल रहे हैं हम लोग 11:56 पे दोपहर में। और कहाँ पहुँचना है उसका हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, खाली हमने नेविगेशन में रुपेडिया बॉर्डर डाल दिए हैं। बीच में जहाँ पर भी समय के साथ साथ हम पहुँचेंगे वहाँ हम कर लेंगे स्टॉप। तो हमारे सारे भैया और बहनी लोगन के प्रणाम नमस्कार। हम विंध्याचल पांडे आप लोगन के एक बार फिर से स्वागत कर रहे थे भारत के पहला भोजपुरी से मिश्रित मोटो व्लॉग लाइफ ऑफ विंध्या में। आज है हमारे मुंबई से नेपाल के सीरीज़ का डे 2 और देवास से हम जो स्टे किए थे वहाँ से फाइनली हम निकल गए। आप लोगों ने देखा ही किस तरह से हमारा सुबह शुरू हुआ, जल्दी निकलने के चक्कर में लेट होके फाइनली 12 बजे निकल रहे हैं हम यहाँ से। और गूगल चाची बोल रही है कि आगे कुछ तो कोलिजन हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, बट कोलिजन नहीं है यहाँ, कोई राम प्रसाद सूर्यवंशी जी आए हुए हैं। कपड़ा कहाँ गया? तो एक्चुअली चेन ल्यूब जो है थोड़ा सा ब्रेक पैड पे उड़ गया था, इसलिए ब्रेक्स बराबर लग नहीं रहा है। मैं थोड़ा आवाज़ में मेरे आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं थोड़ा हाँफ रहा हूँ। एक्चुअली आई एम पैंटिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हीट। यार अभी शहर से बाहर निकलते हैं, टेम्परेचर 32 डिग्री चल रहा है और उतनी गर्मी एक्चुअली नहीं है, लेकिन सोचिए ना कल 23-22 डिग्री से सीधे 32 में आए हम, तो इसलिए शायद बॉडी अभी एडजस्ट होने में मेहनत ले रही है। महाराणा प्रताप और ये देखिए ऊपर माँ चामुंडा माता रोपवे। वाह, चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ पर, वो देखिए ऊपर वो रहा चामुंडा माता का मंदिर। अरे भगवान, ऐसे ही मौसम करोगे तब तो मज़ा ही आ जाएगा। प्लीज़ बारिश मत करना आज। बनारस जाते वक्त देवास को हमने बाईपास किया है, बट आई नेवर न्यू कि देवास इतना बड़ा शहर है। अब सोचिए 5-6 किलोमीटर होने आया, 6 किलोमीटर से हम देवास में ही पड़े हुए हैं, इसको इग्नोर करना। सिर्फ शहर बड़ा है, आदमी लोग अभी भी सिविक सेंस के बिना बाहर ही मूतेंगे। और ये 8 किलोमीटर के बाद हमको मिला है नेशनल हाईवे का एग्जिट और मुझे सामने दिख रहा है गुना 240 किलोमीटर। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यही वो हाईवे जो कि 400-450 किलोमीटर विदाउट स्पीड ब्रेकर मिलने वाला है। वेलकम टू बायोरा देवास टूर। ये देखिए हीरो, इसमें कैप्चर कर रहा हूँ बेटा तुमको मैं। देखो बिना खौफ बेखौफ। अब ये मुझे देख रहा है, सामने बस आ रही है। यहाँ के लोगों को डर नहीं लगता। देखो उल्टा बिंदास चल रहा है वो। मैं उसे बोला कैमरे में कैप्चर कर रहा हूँ, बोल रहा है ले लो। चलो। आज हमने नाश्ता और खाना एक को साथ किया है, मतलब करने जा रहे हैं। सोचिए सवेरे 12 बजे से और कपड़ा हमारा एकदम तड़कने लगा है। घमाघम कपारे में लड़ाई चल रही है इस वक्त, और भूख की वजह से चल रही होगी। हटो मैं लगा रहा हूँ। पब्लिक ऐसे देख रही है ना जैसे हम कुछ क्राइम करके आए हैं या करने जा रहे हैं। कभी कभी मन में सेल्फ डाउट आ जाता है कि भैया कुछ कांड तो ना कह दे रहे हम यहाँ। यह कुल होला खाना मिल जाएगा बढ़िया वाला यहाँ पर। भैया शाकाहारी मिल जाएगा ना? अरे माई, अब खाएंगे ढाबे की रोटी मस्त वाली एकदम, फिर बढ़ेंगे आगे। तो भाई खाना खाते खाते मौसम का रुख बदल गया। खुला था, देखो यहाँ से पूरा बादल चढ़ा हुआ है। और अब टास्क हो गया, फ़ोन में भी देखे ना तो इस वक्त देखो यहाँ से हमको जाना है ऊपर की तरफ। राइट साइड में पूरा बादल का पैच बना हुआ है और अभी आएगा और निकल जाएगा, बट टास्क है शाम के 5 बजे तक भिड़ाए रहेगा। तो अब हम लोग खाली इसीलिए रुके हैं ना कि अब आगे जाके रेनकोट पहनने से अच्छा यहाँ पर 15 मिनट रुकेंगे। और जो हिसाब से हवा बह रही है ना, मतलब वहाँ बारिश हो रही है, इसीलिए पूरी हवा इस तरफ ढकेल रही है। देखते हैं 15 मिनट रुकेंगे, अगर बारिश यहाँ भी गिरनी शुरू होगी तब हम लोग रेनकोट पहन के निकलेंगे, क्योंकि प्लान वही है कि बीच में अगर रेनकोट पहनने के लिए रुको तो उतने में तो पूरा काम ही तमाम हो जाएगा। देखिए ना कैसा मौसम हुआ, यहाँ पूरा खुला है एंड देन यहाँ बारिश। और फिर हम फाइनली अपना मीडिया मोड निकाल के नॉर्मल गोप्रो में आ गए।
क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब देखो यहाँ पर इतना कॉमेडी सीन है, वहाँ इतनी तूफान वाली बारिश थी, ये देखो पूरा बादल उधर चला गया और यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं पूरा आसमान खुला हुआ है। यहाँ तो रोड भी सूखा हुआ है, बताओ, गजब मजाक हो गया है कि। और आप लोगों को स्टेटस बताते हैं इस वक्त यार, रुको। इस वक्त 830 किलोमीटर दूर है हमारा बॉर्डर, ठीक है। और हमने रुपेडिया का इसीलिए नेविगेशन डाल रखा है ताकि ऐसा नहीं हो कि किसी शहर में घुसें, शहर के बाहर से हम निकलेंगे। तो जहाँ पर भी रात होगी वहाँ हम रुकेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, इस वक्त 5:30 बज रहा है। खुदा दूँ क्या? अरे आओ। एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एन एडवेंचर बाइक इज दिस, देखे। ये भाई एक्सप्रेस हाईवे तो नहीं है ना? देख लो रोड, देख लो आप लोग कितना सुंदर है। और इस रोड की ये चौथे बंदे थे यहाँ पर, एक सज्जन मिले थे जिन्होंने तारीफ किया कि अरे रोड आपको बहुत सुंदर मिलने वाला है। तो अच्छा हुआ कि हम थोड़ा रुक के किए, क्योंकि बारिश से बच गए। जो बहुत तगड़ा तूफान था, आप लोगों ने तो चलो कुछ समय पहले देखे ही होंगे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, नॉन स्टॉप खींच लिया जाए कि आज रात में रुक लिया जाए, वो बताएगा समय। मौसम के हालचाल ये है कि भैया हमने जूते के अंदर प्लास्टिक डाल रखा था क्योंकि पैर पूरा भीग रहा था, तो अभी प्लास्टिक निकाल के फेंक दिए हैं। और यहाँ पर मौसम पूरा क्लियर है, मैंने फोन में भी चेक कर लिया, मौसम क्लियर है। हल्की फुल्की रिमझिम भी रही तो उसको हम मैनेज कर लेंगे कहीं ना कहीं। सो द वेदर शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम, एंड एक्चुअली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समयाभाव भी नहीं है कि भाई यहाँ पर हमें पहुंचना ही है। जैसा मेरा बनारस वाले ट्रिप के साथ हुआ था, बनारस में चीज यही थी कि मेरी एक मीटिंग भी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा था नॉन स्टॉप, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। बट आज ऐसा कुछ है नहीं, तो जहाँ पर रुकेंगे आप लोग बने रहे वीडियो पे डे 2 के लिए, कि देखिए डे 2 हमारा कहाँ पर अंत होता है। क्या हम लखनऊ रुकते हैं या क्या डे 2 डे 3 में कंटिन्यू हो जाता है और सीधे हम 15 घंटे चला देते हैं। उसके लिए वीडियो पे बने रहे, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता कि आगे क्या प्लान होने वाला है। लेट्स सी व्हाट्स इन द स्टोर। पचोरे एरिया है, पचोरे ना स्टेशन पड़ता है जब हम कामायनी से जाते हैं। पता नहीं पचोरे, ऐसा लगता है कहीं तो सुना हुआ सा है। और भाई मैं अगर अपने खुद की बात भी कर दूं तो इतना सुकून मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि रेनकोट निकल गया है। रेनकोट आपको पता है ना, जिसमें से पानी नहीं जाए, हवा नहीं जाए, तो अपना खुद का स्वेट अंदर घूम घूम के पूरा एक स्टीम क्रिएट कर देता है। अब जाके ऐसा लग रहा है कि रोम रोम हमारी सांस ले रही है भाई। ओह, तो यहाँ कितना सुंदर सा आसमान खुला हुआ है। और यही सोचो 1.5-2 घंटे पीछे, अरे भाई देख के थूकना, ये 1.5-2 घंटे पीछे जो है बाढ़ आई हुई थी। यही है यहाँ का। यहाँ के लोग ना, मुझे ये फंडा समझ में नहीं आता है कि जनरली यहाँ लोग रोड क्रॉस करके डायगोनल इस तरफ आते हैं, बड़ा वियर्ड है। ये देखिए वहाँ पर भी रोड है, यहाँ पर भी रोड है, लेकिन वहाँ के रोड पे मेला लगा हुआ है। वहाँ पुलिस भी है, कुछ हो रहा है लग रहा है इवेंट वहाँ पर, क्योंकि मुझे पुलिस भी दिख रही है। वहाँ पर कुछ तो बाजा वाजा बज रहा है एंड बहुत भीड़ है। और सारा ट्रैफिक इस साइड डाइवर्ट किया गया, देखिए सामने से आ रही, जबकि ये पूरा 1 वे रोड है। लोग नाच भी रहे, मेला लगा है। और ये हम निकाले बाहर। चलो एक मुझे राहत मिल रही है, मेरा नेविगेशन तो नहीं चालू है, बट दिशा के हिसाब से अगर इस दिशा में जा रहे हैं ना तो वहाँ खुला है मौसम, वरना यहाँ देखिए पूरा घेरा हुआ है तगड़ा। मौसम विभाग ज्वाइन कर लूँ क्या मैं? पूना यहाँ से 91 किलोमीटर, तो बेसिकली हम लोग को सीधा ही जाना है इस दिशा में। डॉग, गलत बात, ऐसे नहीं रोड क्रॉस करते हैं। हमारे पैनियर्स क्या हो गए, इनको देखो। यार ऐसी गाड़ियाँ किसी को पता होंगी तो बताना। Look at this. बच गए क्या, सामने गाय है, ये देख रहे हो। एक चीज मैंने आज नोटिस किया, मुझे खुद हंसी भी आ रही है। ये गायों को भी मतलब बराबर पता रहता है कि भाग के क्रॉस कर सकती हैं, लेकिन एक गाय जो है ना इंसानों की तरह हरकत करती हैं। स्लो चलेंगे, उनको पता है गाड़ियाँ रुकेंगे। अब देखो कि अभी इस गाय को बराबर समझ में आया कि मैं अच्छे खासे स्पीड में चल रहा था। जब उसको लगा कि ओ ओ ओ ओ, देन शी स्टार्टेड रनिंग। अभी हम स्पीड को भी एकदम नियंत्रित चला रहे हैं, क्योंकि आगे कैटल्स जो झटके में आया था ना, तो इसको मैं नेचर का ही एक साइन मांग रहा हूँ कि बेटा मौसम साफ रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मन से आगे बढ़ो, हिसाब में रहो। और इसीलिए हम हिसाब में चला रहे हैं। अब तो हमारा स्पीड मैक्सिमम 90 तक है, जो कि अगर आगे सडनली कैटल्स आते हैं तो गाड़ी भी नियंत्रण से बाहर ना जाए, क्योंकि वो वाला बहुत क्लोज कॉल था। तो उसमें दो ही चीज़ हो सकती है, कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे कि भाई देखो, इसीलिए हम बोलते हैं कि बाइक से मत ट्रैवल किया करो,
और कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे देखो इसीलिए ट्रैवल करो ताकि आपके इंस्टिंक्ट्स फास्ट हो जाते हैं, आपको क्विक डिसीजन मेकिंग आ जाता है। तो चॉइस इज़ योर्स। अगर देखो खतरा होता तो शायद अनहोनी हो जाती, बट अनहोनी नहीं हुई क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट्स फास्ट थे। जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को देखा रास्ते में, ऑब्स्ट्रक्शन को देखा रास्ते में, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रक है, इसके पास लाइट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, कभी भी राइट लेफ्ट घुस सकता है। तो ये सारे जो इंस्टिंक्ट्स हैं आपके खुद ट्रैवल करने से समझ में आ जाते हैं। आपको पता होगा कि आगे वाली गाड़ी राइट लेगी या लेफ्ट लेगी। जो रेगुलरली राइड करते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। यार ये वेदर देखिए कि ओह लाइटनिंग मिली, आप लोग ने देखा? वहाँ हो रही है थंडरस्टॉर्म की बारिश और हम उसी दिशा में जा रहे हैं। शाम में 7 बजे हम निकल रहे थे तो हम वेदर फोरकास्ट देखे थे कि 7 बजे के आसपास गुना में ही हमको बारिश मिलेगी, और अभी हुआ कुछ ऐसे ही है। हम गुना के पास पहुँच रहे हैं और देखिए यहाँ पर बादल घेरा हुआ है। अब आई होप कि बारिश ना हो, बिकॉज बारिश देखने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हमें। यहाँ पर देखिए इस रास्ते खुला हुआ, अगर यहाँ गए तो हम फंस गए, क्योंकि वहाँ हुई है लाइटनिंग जो आप लोगों ने अभी जस्ट देखा है। बट ये लाइटनिंग भैया अब हमारा ना बीपी बढ़ा रही है। ऑनेस्टली अब भीगने की इच्छा बिल्कुल नहीं है हमारी। अब रेनकोट वेनकोट कर दिए पैक। अब अगर बारिश में भीगे ना तो अब रात में चुपचाप हम कहीं लखनऊ में रुक जाएंगे, वरना फिर आगे का जो हमने जोश बना रखा है चलाने का उस पे हो जाएगा ब्रेक। तो चलो बाकी छोड़ देते हैं देवी माई और अपने महादेव के हाथ में, अब वो लोग जो चाहें। वैसे तो थंडरस्टॉर्म से हम दूसरे दिशा में जा रहे हैं तो मैं कहीं ना कहीं रिलीव्ड हूँ। भैया संध्या को एकदम एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं इस वक्त, और 12 बजे तक का जो एस्टिमेटेड टाइम था हमारा, देखो बिजली पे बिजली कड़क रही है भाई साहब। राइट में तूफान का बादल बचा हुआ है और हमको मारना है लेफ्ट, और यहाँ से रोड ब्लॉक हो गया है तो हम फंसे हैं बारिश में और यार रोड का काम चल रहा है। क्योंकि ऐसा अटकाऊ ना कि एक बार लेफ्ट मार के हाईवे पकड़ लिया तब तो एकदम सारा रारा होके गायब हो जाऊंगा, बट लेफ्ट पकड़े तो सही, उसके पहले बारिश आ गई तो भैया रेनकोट, पैर, कैमरा कुल भीज जाई। वैसे तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आई एम श्योर कि एक बार नेपाल में एंटर करके पहाड़ों पे गए तो हमारा पैंट काला नहीं रहेगा, फिर ग्रे बन जाएगा पैंट हमारा सूखने के बाद। बट वो नेपाल में बने तो अच्छा है यार, दूसरे दिन किसको अपना पैंट गंदा कराना है। ये हमने ले लिया हाईवे। अब खाली एक इच्छा है, एक आशा है कि इस बारिश के चंगुल से हम बाहर निकलें जल्दी से। अगर लेफ्ट मार लिए तो बादल से दूर हो जाएंगे, ये यही दिक्कत दे रहा है। और ये हम खुल गए। अब आओ, कहाँ पकड़ोगे बादल हमको? अब सोचिए मैं कितना दिल पे पत्थर रख रहा हूँगा ना कि हम यहाँ से कुछ देर में या कुछ डिस्टेंस के बाद या कुछ घंटों के बाद एमपी का बॉर्डर छोड़ के यूपी में घुस रहे हैं, और ये होगी वेस्टर्न यूपी, क्योंकि लखनऊ साइड में हम जाने वाले हैं। और मैं सच बताऊँ, वहाँ भले मैं लखनऊ जा रहा हूँ और महादेव का दर्शन करके आ रहा हूँ, बट मन में एक इच्छा, इतनी सी इच्छा हो रही है कि कहीं मैं वहाँ से जाके घूम के अपने गांव जाके नहीं आ सकता। इस घाट के बारे में मुझे जीतू ने कॉल पे बताया था कि गुना के पहले एक बहुत सुंदर सा घाट आएगा, एंड ट्रस्ट मी वाकई में ये घाट कितना सुंदर है। इस वक्त मानसून है तो ऑफकोर्स बादल घेरा हुआ है, बट उस बादल के बीच में भी सनसेट जो है अपना दस्तक जरूर दे रहा है कि मैं हूँ, मैं जा रहा हूँ। और उसी फीलिंग से समझ लीजिए कि पूरे रास्ते का केंद्र वो एक उजाला है जहाँ वो बादलों के बीच में दिख रहा है सूर्यदेव का। एंड आई एम श्योर उजाले में और भी सुंदर होगा, क्योंकि यहाँ पर रोड के डिवाइडर में भी ना इन्होंने लाल वाले फूल लगा रखे हैं। हालांकि बादल हमारे कपारे पे हैं इस वक्त। वो देखिए जो स्टॉर्म से बच के आ रहे थे ना, वो स्टॉर्म यहाँ पर काला होके रेडी टू शावर हो चुके हैं। अभी रुपेश सजेस्ट कर रहे थे कि आगे किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं चाय वगैरह के लिए, बट आई थिंक मेरा सुझाव होगा कि इस बादल के आगे निकलो। तो अभी मैं रुपेश को इशारा कर देता हूँ कि ये जो पैच है ना बादल वाला, ये पार करें और फिर आगे निकल के ही हम कुछ कहीं रुकें, वरना यार देखो 5 मिनट के लिए फिर से रेनकोट वेनकोट का चक्कर ना, देखो बिजलियाँ कड़क रही हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर अंदर जो है गुना शहर आता है, और गुना के बाहर से जो है हम स्ट्रेट निकल जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर हम देखें तो बहुत अच्छा डिसीजन लिए, बादल जो है पीछे निकल चुका है, जो हैवी वाला बादल था, और हमारे सिर पे इस वक्त बिल्कुल बादल नहीं है, तो हम बारिश वाला पैच जो है पूरा क्रॉस कर चुके हैं। तो गुना छोड़ के हमने शिवपुरी गुना हाईवे ले लिया है। अब यहाँ से हम शिवपुरी वाला रास्ता कनेक्ट करने वाले हैं। कैसे मैं ये संदेश पहुँचाऊँ कि ये जुगनू बनना कूल नहीं होता, इसका उद्देश्य ये नहीं है इन लाइट्स का भाई। कैसे मैं इन तक बताऊँ? सोचो इसको राइट से लेफ्ट लेना है, आगे रुकते कोई एक ढाबा होगा छोटा सा, तो वहाँ पर कॉफ़ी पियेंगे, पानी भी पियेंगे। राइड बहुत प्यारी चल रही है, मौसम अनुकूल है हमारे। इस वक्त टेम्परेचर 30 डिग्री है, जो कि उतनी भी गर्मी नहीं है, वरना तो 32 डिग्री धूप में बहुत ज़्यादा लगती है, बट 30 डिग्री सूर्यास्त में अच्छी लग रही है। यहाँ सब ऐसे ही ढाबे हैं सिंपल वाले, थोड़ी सी आशा लग रही है इन पे। कॉफ़ी मिल जाएगी? थोड़ा कॉफ़ी तो नहीं है, चाय ब्रेक ले रहे हैं और बाद में कोल्ड ड्रिंक पी ले रहे हैं थोड़ा। इस शख्स का चाबी
ये तो आएगा रूपेश हमारे वीडियो में। रूपेश बोला उसका कलेजा हाथ में आ गया था। ये मोमेंट मैं मिस कर गया यार। मतलब इस टाइम पे रूपेश का चेहरा लेना चाहिए था वीडियो में। भाई इतना बड़ा पचका हुआ है कि हमने बाइक बंद की और कॉफ़ी पीने के लिए हम रुके, और बाद में रिटर्न में याद आया कि चाबी गई तो गई कहाँ, और उस चक्कर में हमने 1 घंटा तो निकाला होगा करीब करीब, और समय भी नहीं समझा। फाइनली पता चला कि चाबी जो है भाई साहब के जेब में ही थी और उस सड़क के कोना पकड़ ली थी। बताइए, तो ऐसे हमारे रूपेश भाई। बट एंड ऑफ द डे हम यही सोचते हैं कि जो भी चीज़ें होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। प्रोबेबली यूनिवर्स डिड नॉट वांट अस टू गो अहेड 1 घंटे के लिए, इसलिए इट स्टॉप्ड अस एट द राइट टाइम। सो इट्स ओके, चलो आगे चलो। आ जाता हूँ रोड पे। थोड़ा ऑफ रोड तो करे, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा है, नहीं तो धूल उड़े तब मज़ा ना आए। अब आएगा मजा, असली थ्रिल अब आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि यार मैं थ्रिल की बात नहीं करूंगा यार, सब पब्लिक बोलेगी इसके हर वीडियो में थ्रिल ही रहता है। टाइम की बात कर दूं तो रात के 9 बज रहे हैं इस वक्त, और हमने अब तक फॉर अ चेंज, ये मेरे लाइफ का मुझे लगता है पहला ट्रिप होगा जहां पर सुबह 12 से निकले 9 घंटे में मैंने सिर्फ 300 किलोमीटर भी पार नहीं किया है। रीजन ये था कि हमने बहुत ब्रेक्स लिए, बहुत टाइम पास किया, हम निकले ही लेट हैं, और बारिश इतनी तगड़ी थी कि वहां पर भी 1-1.5 घंटा रुके थे। मिला जुला के यही कारण था कि लेट हुआ है। सो डे 2 कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त। अब देखते हैं डे 2 एंड कहाँ पर होता है। वीडियो पे बने रहें, मुझे लगता है कि 11-12 तक जहाँ पर भी होगा हम स्टॉप कर लेंगे। तो झांसी यहाँ से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर दूर है, और हम लोग जो है झांसी के पहले वाला जो एक सुनसान पैच आता है उस पर चल रहे हैं इस वक्त। और एक्चुअली जितना सुना था उतना सही था कि झांसी के पहले जो पैच है ना, ये बीहड़ एरिया है, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं, यहाँ गाड़ियाँ भी इनफैक्ट कम ही चल रही हैं। टाइम अपडेट दे दूँ तो इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 10, और जनरली ये रास्ता जो है 11, साढ़े 11, 12 के बाद सजेस्ट किया जाता है कि इस रास्ते पे नहीं जाओ तो ही बेटर है, बिकॉज आप अगर दूर दूर तक देखोगे ना, ये देखिए जो लाइट है, आई डोंट नो गोप्रो में तो नहीं दिख रही होगी, बट दूर दूर तक बिल्कुल लाइट्स नहीं है, यानी पूरा जो है बीहड़ एरिया है, मतलब नो पॉपुलेशन एरिया। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और सामने भी हम देख रहे हैं तो चढ़ान उतार हो के दूसरा सिटी कहीं दूर दूर तक फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा है। यहाँ स्लो मत करना, और अगर समझो कि कहीं भी रिस्क लगा ना कि अचानक से बाहर कोई खड़ा है, या फिर तुमको ऐसा तुम्हारा इंस्टिंक्ट ने बोला कि वो चोर हो सकता है, हाँ, तो ट्रक के पीछे चिपके रहना। दिस इज नो मैंस लैंड। मुझे पता नहीं यहाँ पर पहाड़ी है या फिर घाट है या फिर क्या है, बट इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि इस रोड पे सुनसान है फिलहाल। तो हम दोनों के अलावा, आगे कुछ ट्रक्स के अलावा इस रोड पर भी कुछ नहीं है। तो यदि आप भी इस रास्ते से गुजर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि यार सेफ्टी के लिए अगर आप बाइक से स्पेशली जा रहे हो तो रात में 11, साढ़े 11 के बाद में ट्रैवल करना है इस पर। हाँ हाँ, देखो इस ट्रक को नींद आ रही है। हाँ नहीं मैं बजा रहा हूँ, ये ट्रक वाले क्या हो रहा है, जागो मोहन प्यारे। रूपेश जस्ट उसको ओवरटेक कर रहे थे, तब तक उस ट्रक ने सडनली लेन चेंज किया नींद में, झटके में। इसलिए इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एनी अदर क्राइम, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट बाकी व्हीकल्स जो देर रात में इस तरह से नियंत्रण खो देते हैं कभी कभी। ये रात के 10:30 बजे टाइगर रिजर्व में चल रहे हैं। अभी पूरा जंगल है, और मेरे राइट साइड में जो है टाइगर रिजर्व है पूरा। ये टाइगर रिजर्व के अंदर एक नदी का पुल है, काश मैं इसको उजाले में कैप्चर कर पाता आप लोगों के लिए। मैंने वहाँ पर एक सज्जन से पूछा था, तो वो बोले थे कि ये सिंध नदी। यहाँ पर हमें एक दिखा एक ढाबा, थोड़ा कैफीन इनटेक होना चाहिए, फिर चलते हैं आगे। मैंने अपना पैर फील नहीं कर रहा हूँ अब, पंजा। जूते को निकाल के बाइक पे बांध दे, क्या सॉक्स पे चलाते हैं गाड़ी? बता कर ऐसे कभी मत करना भाई, लेफ्ट कॉर्नर नहीं दिखता ट्रक वालों को। वजन काटा है ये। तो ये हम लग रहा है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में घुस गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जकात नाका था और ट्रक्स के वजन कांटा भी थे। इलाहाबाद यहाँ से 412 किलोमीटर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज क्यों नहीं चेंज किया अभी तक माइलस्टोन्स पे। आप लोग को पता है मैंने क्या किया? कल पूरा दिन भर हमारा जूता गीला था, राइट? कल तो चलो एक दिन संभाल लिया, आज भी हमारा जूता सूखा नहीं था तो गीला था, और जूता गीला था तो समझो पैर भी गीला ही था। अब गीले पैर में दिन भर बाइक चलाने के बाद शाम होते होते मेरी एनर्जी होने लगी खत्म, क्योंकि स्वाभाविक है पैर जब गीला रहता है तो आपका वो एनर्जी उतना ही लेता है पैर को हीट मेंटेन रखने के लिए। 12 बजे पहुंचते पहुंचते ना रात को, अभी मैंने जूता निकाल के बंजी रोप से बांध दिया है, ठीक है? अभी अगर आप लोग देखेंगे ना मैं कैसे चला रहा हूँ, हाई देखा, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो
मोजा पहन के चला रहे हैं हम थोड़े टाइम, क्योंकि मोजा भी पूरा गीला था, पैर पूरा चिंगुर गया था एकदम। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पहुंच गए झांसी। अभी ना बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही थी, तो हम झांसी क्रॉस किए। झांसी क्रॉस करके यहाँ पर एक छोटू सा ढाबा है, उस ढाबे के पास आके देख रहे हैं कि अगर एक रूम मिल जाए तो यहीं पर हम रात बिता लेंगे अपने। तो अभी रुपेश गए ऊपर रूम चेक करने के लिए। तो हम लोग ढाबे में चेक किया तो ढाबे वाले हमसे 1200 रुपया बोल रहे थे, और वो भी क्या था, वो रूम नहीं था, वो एक हॉल था। और उनको लगा कि हम बहुत लाचार और मजबूर हैं कि हम वहाँ पर रूम ले लेंगे, कि 1 बजे के बाद एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाती है। हम तो फिर भी पुश कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी सोएंगे तो आपका स्लीप साइकिल ख़राब नहीं होगा। ये तो ऑफ रोड आ गया है सरवा, संभाल के। ट्रकों का टर्निंग रेडियस बड़ा होता है। अरे आ गए हाईवे पर। ये मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है होटल, ऐसा मुझे लग रहा है। बुकिंग हुई है क्या? हाँ। तो रूम चेकआउट कब तक रहेगा? रूम चेकआउट कब तक रहेगा? टाइमिंग क्या है आपका? सुबह 10 बजे तक। अभी अगर हम लोग आ रहे हैं हाँ, तो चेकआउट का टाइम रहेगा 10 बजे। 10 बजे ही रहेगा चेकआउट। ठीक है, थैंक यू। सो हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। ये ट्रिप बड़ा एडवेंचर सा हो रहा है आज। रात के 1:15 बज चुके हैं और यहाँ पर हम होटल में जाके उनके रूड बिहेवियर की वजह से हम होटल को बोल रहे हैं, जा तुम्हारे यहाँ नहीं रहना है हमको। छाइला ये होता है भाई, कुछ भी हो जाए स्वाभिमान से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरा बहुत रिस्पेक्ट है होटेलियर्स लोगों से, क्योंकि मेरे खुद के दोस्त लोग हैं जिनका खुद का होटल्स है। बट यार जितना आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होते हो उतने सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। झांसी, ओराई, कानपुर, हम यूपी में हैं यार, बताओ। उत्तर प्रदेश में आ गए हम, अपने मिट्टी में आए हैं इस वक्त। वाह। अब अगला टास्क है पेट्रोल भराने का, क्योंकि पेट्रोल हमारा चला गया रिजर्व पे। कुछ 50 किलोमीटर का रेंज बचा हुआ है पेट्रोल में। रात के 1:30 बज चुका है और हमारा डे 2 अभी तक लगा हुआ है। और आई एम श्योर कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा ये हमारी हरकतें देख देख के। बट देखो, लाइफ ऑफ विंध्या पे आप आए हो तो एंटरटेनमेंट तो मिलेगा आपको। जो लोग पहली बार है, आपको बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ। अनप्लान्ड रातें वाली ट्रैवल जो है पहले भी हो चुकी है। पुराने वीडियो भी जाके आप लोग देखिएगा। और इस ट्रिप के कुछ मज़ेदार फोटोज भी हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहता हूँ। तो अगर जो लोगों ने फॉलो नहीं किया है, जाके इंस्टाग्राम पे सेम यूज़र नेम है लाइफ ऑफ विंध्या, सर्च करके वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फॉर नाउ ये ट्रक तो हमको ब्लॉक करके रखे हैं, इससे आगे निकल के हमको जाना है पेट्रोल पंप। हुआ तो दोस्तों यहाँ खत्म होता है हमारा डे 2। आज का दिन देखते देखते कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बारिश, लंबी राइड, और आज रात में ऐसी जगह रुके भी थे ना जहाँ हमने खुद प्लान नहीं किया था। और सच बताऊं तो इन 2 दिनों ने हमें बता दिया कि ये ट्रिप हमारे हिसाब से नहीं चलने वाला है। एंड बाय द वे, डे 3 भी उतना सीधा नहीं रहने वाला है। हमको रॉयल एनफील्ड ढूंढ के एक छोटा सा काम कराने में 2 घंटे चले गए, और 2 घंटे वेस्ट होने के बाद हमने फिर से वही काम किया जिसमें एक्चुअली रॉयल एनफील्ड की जरूरत भी नहीं। बट रोड ट्रिप में यही होता है ना, छोटे छोटे डिसीजंस आपका पूरा प्लान या आपका पूरा मूड चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इस पूरे जर्नी का एक भी चैप्टर मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि नए वीडियोस जब आएंगे तो आप मिस ना कर पाए। और मैं कोशिश भी करूंगा कि आगे के सारे वीडियोस बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं हूं विंध्या और मिलते हैं डे 3 में, क्योंकि सफर अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने वाला है। जय माता दी, हर हर महादेव।